नमस्कार दोस्तों, वर्स्ट संडे कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपको करवाया था नंबर सिस्टम में फैक्टर्स, और इस वीडियो में आपको फैक्टर से रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो इसलिए अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ एक बार जो मैंने लास्ट वीडियो जिसमें मैंने फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ओड इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, वो सब सिखाया था, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये टोटली जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था लास्ट वीडियो में उसी के बेसिस पे करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम। तो अभी हम पहली प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 124, व्हाट इज द नंबर। देखिएगा अभी तक हमें एक नंबर दे रहा था, जो हमने एक एग्जांपल किए थे वहाँ पे क्या था, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ था, ठीक है। उस नंबर के बेसिस पे हम टोटल फैक्टर निकाल लेते थे, उसमें ओड इवन और उनका टोटल भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमें सम दे रहा है, ठीक है, और उससे हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है, मैं पहले आपको उसको मतलब एक फॉरवर्ड अप्रोच और फिर बैकवर्ड अप्रोच दोनों तरह से करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को समझने से पहले। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा ना, ये फटाफट मैं सोल्व करके आपके सामने आंसर भी बता दूंगा, लेकिन जरूरी ना 124 ही दे, वो हो सकता है कुछ और भी दे दे। तो कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या सवाल है उसको रटने के बजाय हमें ये समझना कि हमें करना क्या और कैसे करना, क्योंकि एक बार जब आपने वो सीख लिया ना, फिर आपको मैंने बताया था कि मैथ बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको उसी के कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ जिस बेस पे मैं इस सम को सोल्व करूँगा। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, चलिए हम यहाँ पे 24 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम फैक्टर में इसके करके दिखा देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 1 तो होगा ही, क्या 2 से भाग हो रहा, हाँ 3, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12, और जैसे ही आप में पहुँचते हैं हम डायरेक्ट उस नंबर को लिख देंगे, ठीक है। ये मेरे फैक्टर बन गए। तो अब ये इस सम में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ये सम के अंदर क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फैक्टर। तो मेरे पास जैसे फैक्टर आ गए, यहाँ पे 124 दे रहा, हम उस पर बाद में आएंगे, आप अभी 24 पे कंसंट्रेट करना। तो ये क्या बोल रहा है कि इनका जो सम होगा उसने वो दिया हुआ, मतलब जो ये सम होगा ना इनका यह दिया हुआ, तो हम इनका सम करते हैं, क्या होगा 24 12 36 8 44 और 6 50 और 4 3 7 और 2 9 1 10, तो ये 60 हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा 60 बन गया। तो अब ये क्वेश्चन में समझिए हमें 60 दिया हुआ एक तरह से, तो हमें क्या दिया हुआ, सम, हमें सम दिया हुआ 60, ठीक है। हमें सम क्या दिया हुआ 60, और हमें क्या फाइंड आउट करना, नंबर जो हमारे पास क्या है 24। तो हमें ये सम से इस 24 पे आना है, ठीक है। तो अब या तो हम ये फैक्टर्स अलग अलग फाइंड आउट करके ऐसे, जो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए देखिएगा हम ये तो मैंने आपको एक फैक्टर का टोटल ऐसे करके दिखाया। अब देखिए हमने एक और ट्रिक सीखी थी कि बहुत एक बड़ी, जो भी हमारे पास कुछ भी एक नंबर दिया होता है तो हम उसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उसमें क्या करते थे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, मतलब जितने भी उसके टुकड़े हो सकते थे ना प्राइम में वो करते थे, और उनके जितनी बार वो प्राइम नंबर आ रहा है उसकी पावर लगा देते थे, ठीक है, उस तरह से। तो अब हम 24 को वैसे कैसे कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है 8 या 24 हो सकता है ना, मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ठीक है। ये मैंने कैसे किया आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 8 या 24, ठीक है। तो मतलब हमें इस तरह से तोड़ना है कि इनको जब हम जैसे एक क्रॉस लिखा हो मतलब गुणा ही लिखी हुई है इसकी ये पावर, तो मैं वापस 24 पे पहुंच जाऊं, हमें बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां से ये मेरे दोनों नंबर आ चुके हैं, तो यहां से हम 60 कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम वो देखते हैं। तो देखिएगा जब हमने फैक्टर निकाला तो हमने क्या किया था, हमने बताया था ना मैंने आप लोगों को, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 रेट टू पावर 3 को 2 रेट टू पावर 0, 2 रेट टू पावर 1, 2 रेट टू पावर 2 और 2 रेट टू पावर 3, और 3 को 3 रेट टू पावर 0 और 3 रेट टू पावर 1, ठीक है। तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे उसमें। और ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा नहीं, ये मेरा 1 होगा, 2 रेट टू पावर 0 1 होता है, ये 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 की पावर 8 होगा, ठीक है। इनका जोड़ कितना होगा 8 4 12 और 2 14 1 15। सेम यहाँ से क्या आएगा 1 और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, और इनके बीच में क्या था मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था ना ऊपर, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना आ गया 60। तो देखा हमने कैसे सम फाइंड आउट कर लिया, तो समझ गए। तो मतलब जो भी मेरा सम दिया होगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास क्या सम दिया हुआ है, अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 124, तो हमारे पास ये दिया, हम यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। पहले तो हम उसके कुछ टुकड़े करेंगे, और वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, मतलब जो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो जो हमारा सम दिया हुआ ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि हम उनको इस फॉर्म में लिख पाएं। और ये मेरी कौन सी फॉर्म होगी, देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है मुझे ये कौन सी फॉर्म है, 1 और 1 प्लस, ये प्लस प्लस है ना, देखिए 1 + 2 + 4 + 8, ये ऐसे ही तो लिखा मैंने। और यहाँ पे क्या लिखा 1 + 3,
ऐसे ही तो ना 3 रेख 4 आया, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसको आप एक बार फार्मूले में लिख के देखिए कैसे लिख पाओगे। इसको अगर मैं लिख दूं कि a की पावर 0, ठीक, मतलब ये 1 प्लस और a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3, ऐसे ही लिखा ना। और ये क्या लिखा, 1 प्लस a की पावर 1, या a की पावर यहाँ 0 से ही बोल सकते हो आप, ये आप इसको b मान लीजिए, ठीक है, और b की पावर 0। मतलब जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख पाऊँ, 0 से स्टार्ट करके और एक नंबर तक जाता जाए, ठीक है, मतलब सेम पैटर्न में जब मैं उन नंबर को लिख पाऊँ तो मुझे ऐसे नंबर में उस सम को तोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद तो हम वापस पहुंच ही जाएंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये है, और वहाँ से हम नंबर बता देंगे। मतलब सिंपल, जो ये आया है मैं उसकी लास्ट पावर को उठाऊंगा, जितनी मेरी लास्ट पावर आई। जैसे यहाँ पे a की 3 मतलब 2 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ से मेरी लास्ट पावर क्या आ रही है 1, तो ये मेरा 3 नंबर होगा। तो इसमें से मैं ये 8 हो जाएगा, ये सॉरी, तो ये देखिएगा ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, b की 1 थी तो 3 है, क्योंकि मैंने यहाँ 3 माना है, और यहाँ पे मैंने 2 रखा हुआ है, तो वापस आएंगे और वापस मेरा 24। तो देखा हमने कैसे नंबर तक हम पहुँचे। तो चलिए अब मैं आपको इस एग्जाम्पल में करवा देता हूँ, जो ये मेरा नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब 124 को हम ऐसे कैसे कैसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये मेरा जो 124 दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूँ कि जिसको मैं उस फॉर्म में लिख पाऊँ। पहले तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। 1 इंटू 124 और 2 इंटू आप 62 कर सकते हो, मतलब फिर उसको 2 को फिर से 2 और फिर 31, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 की पावर, या आप मैं इसको बोलूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 इंटू 31, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा 4 इंटू 31, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो मेरे तीनों फैक्टर्स हो गए, इनमें से आप कौन से वाले को जो हमने फॉर्मूला बताया था वैसे लिख पाओगे आप। तो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 को आप लिख सकते हो, हाँ 1 मैं लिख पाऊंगा ऐसे a की पावर 0, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा तो 1 ही रहेगा। 124 को आप ट्राई कीजिए, क्या लिख पाओगे। तो पहले 1 से 1 1 1 ऐसे 1 से तो नहीं होगा, फिर 2 से हम ट्राई करते हैं। तो देखिएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस, क्योंकि वो ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। 32 ये हमेशा 2 में जब आप जाओगे तो ऐसे ही देखिए 64 30 90 16 8 24, तो ये मेरा 124 पे नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो फिर मैं 3 से ट्राई करूँ, 1 + 3 + 9 + 27 + 81, इनको देखिए जरा, 9 और 3 12 और 1 13 और 40 और 121 ही बन रहा है। और उसके बाद वाला तो जो ये नंबर आएगा बहुत बड़ा बन जाएगा 243, तो ये 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं जाएगा, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। तो मैं एक बार 31 को ट्राई करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के लिए। आप 31 को कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ब्रेक कीजिए इस नंबर को, 1 + 3 लिख पा रहे, और 31 को 1 + 2 + 4 + 8 + 16, हाँ ये देखिए मेरा 30 बन रहा है, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, ये मेरा कितना बन गया 31, और ये मेरा कितना बन रहा है 4, ठीक है। तो ये मेरे जो 2 नंबर हमने यहाँ पे ब्रेक किए हैं 4 और 31, ये बन गए ना। और ये फॉर्म भी वही बन रही है मेरी, 1 + 3 की पावर 1, ये 1 पावर, ये 2 की पावर 2 से बनेगा, ये 2 की पावर 3 से, और ये 2 की पावर 4 से, ठीक है, बन गए ना। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से। तो अब देखिएगा हम इनको लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ से 1 है ना, एक तरह से और बन पा रहा मेरा 131, 1 + 5 + 5 5 25, ठीक है, ये ऐसे ही बन रहा है। और इसमें क्या होगा, ये 1 + 5 की पावर 1 और +5 की पावर 2, तो ये ऐसे ही बन पा रहा है। और ये 1 + 3 ये ए की फॉर्म से बन रहा है, मतलब 2 बार बन जा रहा है ये साइड वाला, ठीक है। तो अब मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या आ चुके हैं 131 में, एक तो 3 की पावर 1 और इंटू यहाँ पे 2 की पावर 4 आई थी, तो मैं 2 की पावर 4 लिख लेता हूँ। ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 किया 48, ठीक है। और एक क्या है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ये क्या बनेगा 5 5 25 या 75। तो मेरे पास 2 नंबर आ गए, ठीक है। वो 48 भी हो सकता है वो नंबर, और 75 भी होता है। तो आपने देखा ना कि कैसे हम नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, कि हम 124 को कुछ टुकड़े में तोड़ा, और ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिसको हम इस तरह की एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकें, और उस सीक्वेंस से हम उस नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिएगा ये 40 और 50, हाँ यहाँ पे मेरा फॉल कर रहा हो और यहाँ पे भी फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब 2 तो नहीं हो सकते ना। तो मोर देन 1 सच नंबर एग्जिस्ट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे मोर देन 1 सच नंबर एग्जिस्ट, तो हमारा आंसर देखिएगा। तो अब पता चल गया ना आपने मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया। इसको 4 और 31 में हमने ब्रेक किया, यहाँ से 1 और 3 में टूट रहा है, और ये 2 बार टूट जा रहा है, एक तो 1 और ये 2 की पावर 4 में, और एक बार 1 और 5 की पावर 2 में, ठीक है। तो वहाँ से हमने इस नंबर को फाइंड आउट कर लिया था।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कैसे निकालते हैं और कैसे सोल्व करते हैं वो ऑलरेडी दिखाया था। चलिए फिर से मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो 1080 को हमें पहले ब्रेक करना, हम कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 से हम डिवाइड करेंगे 540 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 270, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 135। 135 किससे होता है, 5 3 8 1 9, तो 3 से भी होगा, तो 3 से किया तो हो जाएगा 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, और ये मैंने 5 लिख दिए। ठीक है, हो गया। तो ये कितनी बन गया मेरा 2 रेट टू पावर 3 इंटू 3 रेट टू पावर 3 और 5 रेट टू पावर 1। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा लिखा जा सकता है 2 रेट टू पावर 0, 2 रेट टू पावर 1, 2 रेट टू पावर 2 और 2 रेट टू पावर 3, और ये 3 रेट टू पावर 0, 3 रेट टू पावर 1, 3 रेट टू पावर 2, 3 रेट टू पावर 3, और 5 को 5 0 और 5 1। तो अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 2 दो बार हो, क्योंकि 0 तो मेरा ये क्या बनता है 1, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 रेट टू पावर 2 ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 तो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ से भी 2 आ रहे हैं और यहाँ से 1, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 गुना 2 गुना 1, ये कितने बनेंगे 4। तो कौन सा आंसर है इसमें से, ये पहले वाला ही आंसर है, तो इसका आंसर बन जाएगा मेरा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे ये पूछ रहा हमसे हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 रेट टू पावर 5 इंटू 3 रेट टू पावर 6 इंटू 5 रेट टू पावर 2 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो अब की बार क्या है, इसने ऑलरेडी मुझे इस फॉर्म में दे दिया। देखिए वहां पे हमने सोल्व करके वहां तक आए थे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है, और मैं आपको करवा नहीं रहा हूं, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, तो आप इस नंबर को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये बोल रहा है 2 रेट टू पावर 4, 5 रेट टू पावर 3 और 7 रेट टू पावर 4 आर ओड नंबर। तो कितने फैक्टर मेरे ओड होंगे। तो अब देखिएगा जब भी हम ओड निकालते ना, तो हमने सीखा था हम क्या करते थे, हम सारे लिख लेते थे, फिर उसमें से इवन ओड और उनको मल्टीप्लाई करते थे। तो जब भी आपसे ओड पूछे ना, एक सिंपल सा फार्मूला लगाइएगा, जितना देखिएगा 2 को छोड़ के और सारे मेरे ओड होते हैं, तो इनके ऊपर जो पावर है ना उनको लिखिए +1 करके, तो ये 4 हो जाएगी, इसको +1 करके लिखें तो ये 5 हो जाएगी, और 2 में से सिर्फ 1 लिखिएगा हमेशा, क्योंकि इसमें 2 रेट टू पावर 0 ही एक ऐसा होता है जो ओड होता है और सब इवन होते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हुए तो वो सबको इवन कर देंगे। तो आप जब भी 2 यहाँ पे 2 दिया हुआ आपका, उसमें से 1 लीजिए, और रेस्ट 2 के अलावा जितने भी आपके प्राइम फैक्टर होते हैं, क्योंकि वो सब ओड होते हैं हम जानते हैं, तो उनको +1 करके उनकी पावर लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, और आपका सीधा आंसर आ जाएगा 20। तो ये देखिए आपका आंसर है 20, तो सी आंसर हो। ठीक है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको 1 सेकंड में देखते ही पता। और इवन पूछता तो क्या करता, आपके यहाँ जितनी पावर दी हुई है, तो हमारे कितने कौन कौन से 2 रेट टू पावर में फैक्टर बनेंगे, 0 1 2 3 और 4। यहाँ पे सिर्फ ये 2 रेट टू पावर 0 ही आपका ओड करता है, और सारे क्या करेंगे इवन। तो जितनी पावर दी है वो एग्जैक्ट आप वो पावर लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है 4 गुना 4 गुना 5, तो 4 4 16 5 80, तो मेरे 80 वहाँ पे फैक्टर इवन बन जाते हैं। ठीक है, तो इवन और ओड जब भी पूछे ना, तो आपको 10 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। अब ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ नंबर 2 रेट टू पावर 8, 3 रेट टू पावर 6, 5 रेट टू पावर 4 और 10 रेट टू पावर 5 आर मल्टीपल ऑफ 120। मतलब कि हमारे जो फैक्टर होंगे ना, वो 120 से मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो पहले तो ये देखिएगा 120 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 120 के मल्टीपल का मतलब है वो सभी जो 2 गुणा 2, देखिए यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, 2 दूनी 4 या 12, तो पहले 2 पे किया मैंने 60, फिर 2 पे किया 30, 2 पे किया 15, 3 और 5, ये बनेंगे मेरे मतलब 2 रेट टू पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, पहले मैंने ये लिख लिया 120 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, मतलब ये फैक्टर क्या करेंगे हम, इन टोटल फैक्टर्स में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक तरह से, मतलब पावर हमेशा घट जाती हैं या डिवाइड कर देंगे, आप ये समझिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर है क्या मेरा 10 नहीं है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 रेट टू पावर 5 इजिकल टू 2 रेट टू पावर 5 इंटू 5 रेट टू पावर 5। ठीक है, वी कैन, तो हम इसको इनमें ऐड कर देते हैं। ये क्या बनेगा फिर मेरा, ये वाला देखिए अब मेरा क्या बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए जब भी ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो पावर ऐड हो जाती है। 5 और 8 13 इंटू 3 तो सेम रहेगा, और 5 में क्या हो जाएगा 5 रेट टू पावर 9। ठीक है, अब देखिएगा ये मैंने जो बताया था ना, अब यहाँ पे मुझे डिवाइड करना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा यहाँ पे नीचे
जब ये ऊपर वाले में से जाएगा तो ये बच जाएगा मेरा 2 रेट टू पावर 10, 3 रेट टू पावर 5 और 5 रेट टू पावर 8। ठीक है, और अब यहाँ से मेरे टोटल फैक्टर क्या क्या बनेंगे वो हम लिख लेते हैं। 11 गुणा 6 गुणा 9, और ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाता 594। कोई आंसर है? देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये चम्मन बनेगा और चम्मन में 4 का 4, 5 और 4 9 और 5 11 से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला नंबर एज इट इज, फिर दोनों का जोड़ और फिर लास्ट नंबर 594। तो ये मेरा सी आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको फैक्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है और बहुत सिंपल भी है, जिसमें आप बहुत आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।